नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गुरुवार को बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों का आगाज हो चुका है। इन खेलों में भारत के 213 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं, जिनमें 107 पुरुष और 106 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। यानी सहभागिता की दृष्टि से लगभग पुरुष और महिला खिलाड़ियों की संख्या बराबर है। ये हर हिंदुस्तानी के लिए संतोष की बात होगी कि अब भारतीय खिलाड़ी बेटियां भी मैदानों में जौहर दिखाने में किसी से पीछे नहीं है। दोस्तों, इन खेलों में पिछले 1.5 दशक से जो मध्य प्रदेश खेलों पर अकूत पैसा खर्च कर रहा है, लगभग 1.5 दर्जन विभिन्न खेलों की एकेडमियां यहां संचालित हैं। अधोसंरचना की दृष्टि से भी बहुत सारे काम हुए, आयोजन भी एक से बढ़कर एक हुए। अगले साल मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन करने जा रहा है। ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन बात टोक्यो ओलंपिक की रही हो या बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों की, इन खेलों में मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने सहभागिता की, यह आज सबसे बड़ा सवाल है। वैसे तो एकेडमियों में तैनात प्रशिक्षक यह जताने और बताने की कोशिश करते हैं कि विभिन्न खेलों में एकेडमी के खिलाड़ी दुनिया में परचम फहरा रहे हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने मेडल जीत रहे हैं कि अब मेडल रखने की भी जगह नहीं। लेकिन दुख और अफसोस इस बात का कि जो महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताएं हैं, उन्हीं में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का चयन क्यों नहीं होता। क्या मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के साथ पक्षपात किया जाता है या दीगर खामियां हैं। मैं अपने खेल प्रेमी मित्रों से ये आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को सुनने के बाद वह अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। एक समय था जब मध्य प्रदेश का खेल बजट बमुश्किल 6 से 7 करोड़ रुपए हुआ करता था। उस समय हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों और ओलंपिक खेलों में अधिक से अधिक संख्या में सहभागिता कर पाते थे। अब बजट 200 करोड़ से अधिक का है, लेकिन खिलाड़ी बमुश्किल 2 या 3 ही जा पा रहे हैं। यानी देखा जाए तो मध्य प्रदेश की खेल उपलब्धि सिर्फ 2-3 खिलाड़ियों तक ही सीमित है। यानी मध्य प्रदेश का एक खिलाड़ी 1 अरब रुपए का पड़ता है। इससे इतर दूसरे खेलों की तरफ अगर ध्यान दें, एकेडमी से हटकर ध्यान दें, तो मैं समझता हूं कि उसका प्रदर्शन भी बेशक ताली पीटने वाला ना हो, लेकिन
इतना शर्मसार करने वाला भी नहीं है। प्रशिक्षक क्या कर रहे हैं? खेल तंत्र किस बात की मॉनिटरिंग कर रहा है? खेल का बजट कहाँ खर्च हो रहा है? ये सब ध्यान देने की बातें हैं। क्या ये मध्य प्रदेश के साथ मजाक नहीं है कि आम जनता का पैसा एकेडमियों पर खर्च हो रहा है, लेकिन परिणाम शून्य है। जो हम बड़े बड़े खेल आयोजनों के दम भरते हैं, इसके पीछे क्या वाकई मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर खेल मंच देना है या फिर अपनी जेबें भरना है? दरअसल संपूर्ण एकेडमियों और इन पर किया जा रहा अनाप शनाप खर्च व्यर्थ है। यदि हमारे खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों, ओलंपिक, एशियाड खेलों में पदक जीतने की कौन कहे, सहभागिता तक नहीं कर पाते, तो यह विडंबना और अफसोस की बात नहीं तो और क्या है। कुछ लोग कुतर्क देते हैं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के ऐसे खेलनहारों से मेरा कहना है कि वह जिस तरह विभाग का पक्ष लेते हैं कि हमारी एकेडमियों में कम उम्र के बच्चे प्रशिक्षण लेते हैं, इस वजह से राष्ट्रमंडल खेलों, ओलंपिक और एशियाड में हमारे खिलाड़ियों की सहभागिता कम होती है। ऐसे खेलनहारों और कुतर्क करने वालों से मैं यह कहना चाहता हूं कि वह टोक्यो ओलंपिक या दूसरे बड़े आयोजनों को देखें। उनमें 13-14 साल के बच्चे गोल्ड मेडल जीत रहे हैं और दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। जबकि आप जिन खिलाड़ियों पर अकूत पैसा खर्च कर रहे हैं, उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं, प्रशिक्षकों को अनाप शनाप पैसा दिया जा रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों में हमारे 2 खिलाड़ियों का चयन, ये ताली पीटने वाली बात तो कतई नहीं हो सकती। हम राष्ट्रीय खेलों में दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों के बल पर मेडल जीतते हैं और अपनी वाहवाही लूटते हैं, अपनी नाकामी को छिपाते हैं, जो कि सरासर गलत है। दरअसल यह किसी राजनेता का पैसा नहीं है, यह आम जनता का पैसा है जो कि फिजूल खर्च हो रहा है। यदि हम मानक स्तरीय प्रतियोगिताओं में सहभागिता का अवसर भी नहीं जुटा पाते, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है। दरअसल खेलों के नाम पर मध्य प्रदेश में जो चोचलेबाजी हो रही है वो बंद होनी चाहिए। सिर्फ समाचार पत्रों को विज्ञापन देकर अपनी खामियों को छिपाने के लिए उनका मुंह बंद करना उचित नहीं है। मध्य प्रदेश के खेलों से जुड़े लोगों को किसी दूसरे देश की नहीं, बल्कि अपने ही देश के हरियाणा राज्य की नज़ीर लेनी चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए कि आखिर छोटा सा राज्य और खेलों में कितना तरक्की कर रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों में ही देखें तो उसके 38 खिलाड़ी सहभागिता कर रहे हैं। आप कहाँ हैं? हरियाणा कहाँ है?
हरियाणा में आखिर ऐसी कौन सी बात है जो कि उनके खिलाड़ियों को आगे बढ़ा रही है? आपके अंदर क्या कमी है कि आपके खिलाड़ी मेडल जीतना तो दूर की बात, राष्ट्रमंडल, एशियाई और ओलंपिक खेलों में सहभागिता तक करने का अवसर नहीं पाते? जो भी हो, ये चिंतन और मनन की बात है। करना आपको वही है जो आपने ठान रखा है, लेकिन यदि एकेडमियों के रिजल्ट संतोषजनक नहीं हैं तो ऐसी एकेडमियों को बंद करना चाहिए। ऐसे प्रशिक्षकों पर फिजूल खर्ची कहीं से भी न्याय संगत नहीं कही जा सकती। सभी को पता है कि मार्शल आर्ट खेलों को केंद्र सरकार की मान्यता फिलवक्त नहीं मिली हुई है। ऐसे में मार्शल आर्ट एकेडमी के संचालन का कोई उचित कारण नज़र नहीं आता। दरअसल जो खेल ओलंपिक में हैं उनकी एकेडमियां न केवल संचालित हों बल्कि उनकी मॉनिटरिंग होना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर प्रशिक्षक क्या कर रहे हैं। खिलाड़ियों को सुविधाएं तो दी जा रही हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन अर्श से फर्श पर क्यों आ गया है? ये सब जब तक नहीं देखा जाएगा, जब तक कशावट नहीं लाई जाएगी, मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश खेलों में कतई आगे नहीं बढ़ सकेगा। हाँ, मध्य प्रदेश में प्रशिक्षकों, सहायक शिक्षकों की बेहद कमी है। इस तरफ किसी ने भी ध्यान देने की कोशिश नहीं की। दरअसल इतना बड़ा राज्य है, इतने सारे स्कूल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। यदि आपके पास पर्याप्त प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक ही नहीं होंगे तो मैं समझता हूं कि उससे प्रतिभाएं प्रशिक्षण को वंचित होंगी और इससे खेलों में कतई भला नहीं हो सकता। हरियाणा अपने राज्य के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों को वरीयता देता है, जबकि मध्य प्रदेश अपने लोगों से दूरी बनाकर चलता है। यही खेलों के पिछड़ेपन का मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कारण है। दरअसल यदि हमें मध्य प्रदेश से लगाव है, मध्य प्रदेश से वाकई दिल से प्यार है, तो फिर हमें तमाशेबाजी से दूर होकर अच्छे काम करने होंगे। खेल हित, खेलों का विकास सिर्फ एकेडमी आबाद कर देने से नहीं हो सकता। हम बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं उनको आर्थिक मदद मिलती है? आज अफसोस की बात है कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग व मध्य प्रदेश के खेल संगठनों के बीच किसी तरह का तारतम्य नहीं है। ये क्या उचित है? मैं समझता हूँ कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग व मध्य प्रदेश के खेल संगठनों के बीच में आपसी तालमेल बेहतर होना चाहिए। यदि दोनों बेहतर तालमेल से खेलों में आगे बढ़ने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश जरूर बन सकता है, उत्कृष्ट राज्य जरूर बन सकता है। जय हिंद, जय भारत।